नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंटा आप, मैं हूं प्रफुल्ल। क्या हमारे प्रधान सेवक उन युवाओं से माफी मांगेंगे जो तथाकथित आरोप में सलाखों के अंदर सजा काट रहे हैं? क्या हमारे प्रधान सेवक उनके 600 दिन वापस लौटा पाएंगे जो तथाकथित आरोप में गिरफ्तार होकर सलाखों के अंदर सजा काट रहे हैं? क्या हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह उन युवाओं से माफी मांगेंगे जिनको यूएपीए जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज कर उनको सलाखों के अंदर ढकेल दिया गया है? क्या उनके वो दिन लौटा सकते हैं? क्या उनके जो दिन गुजर रहे हैं सलाखों के अंदर, जो सुनहरे होते हैं किसी युवा के लिए, क्या वो दिन उनके लिए लौटा पाएंगे हमारे प्रधान सेवक और गृह मंत्री? नहीं लौटा पाएंगे ना, क्योंकि जिनका दिन गुजर जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। और सलाखों के अंदर 600 दिन हो गए हैं और 600 दिन उन चार दीवारी के अंदर जो अपनी बेगुनाही के लिए हर रोज सबूत पेश करता होगा, खुद ही खुद सोचता होगा कि मैं बेगुनाह होते हुए भी क्यों सजा काट रहा हूं, क्या गुनाह है मेरा, वो खुद समझ नहीं पा रहा होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया था, किस लिए गिरफ्तार किया गया था। आप सोचेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी स्कॉलर मीरान हैदर की बात कर रहा हूं। मीरान हैदर जामिया के छात्र हैं और सीएए एनआरसी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाया। सरकार से सवाल पूछा, सरकार से जवाब मांगा, सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। यह गुनाह था उसका, इसीलिए उसे सलाखों के अंदर धकेल दिया जाता है। 31 तारीख को यानी 31 मार्च को नोटिस दिया जाता है पूछताछ के लिए स्पेशल सेल के द्वारा और 1 अप्रैल को मीरान हैदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद एक बहुत शानदार कहानी रची जाती है। उसे दंगों का मास्टरमाइंड बताया जाता है, साजिशकर्ता बताया जाता है, दंगे भड़काने के लिए उसको आरोपी बना दिया जाता है। आरोपी कौन है ये सब जानते हैं। टेरर फंडिंग का भी आरोप लगता है, यूएपीए जैसे संगीन धारा लगते हैं, देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, एक झटका भी नहीं लगता है। और मीरान हैदर का कसूर बस इतना था कि उस आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहा था, उस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था। सीए और एनआरसी के आंदोलन में सिर्फ एक मीरान हैदर गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, सिफाउर रहमान, गुलफिसा, उमर खालिद, ऐसे तमाम लड़के हैं, खालिद सैफी, इशरत जहां, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। और जो मुजरिम थे, जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिनके बातों से दंगा भड़का, वो सड़कों पे बेखौफ आज भी घूम रहे हैं। खैर, मैं मीरान हैदर की बात कर रहा था। मीरान हैदर के आज 600 दिन हो गए हैं। 600 दिन होने पे उनके कुछ दोस्त उनको याद करते हैं, लिखते हैं कि 600 days of injustice. Miran Haider, research scholar of Jamia Millia Islamia, linguistic behind the bar just because active participation in anti-CAA movement. His sacrifice and struggle is not forgotten. We must stand with him and pray for him. Repeal UAPA, release Miran Haider. उसके बाद जामिया जेएसएफ यानी जामिया स्टूडेंट फोरम के पोस्ट यानी पेज पे लिखा जाता है कि 600 injustice of Miran Haider. Do you remember him? He is a Miran Haider research scholar and anti-CAA movement leader from Jamia who has been put behind bars since 1st April 2020. We must not forget him, pray for him and stand with him. यानी आप भूल गए होंगे या याद होगा, मीरान हैदर पता नहीं हमको, ये जेएसएफ के पेज से लिखा जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि वो वही मीरान हैदर है जो सीएए एनआरसी के आंदोलन के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाया था। ये वही मीरान हैदर है जो आपके लिए लड़ रहा था। ये वही मीरान हैदर है जो संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा था। ये वही मीरान हैदर है जो गरीब मजलूमों की आवाज बनकर सामने मुखर होकर सरकार से सवाल पूछ रहा था। आपको याद है या नहीं है? ये जामिया स्टूडेंट फोरम पोस्ट पे एक पोस्ट के माध्यम से पूछा जाता है और कहा जाता है कि आप दुआ करिए
आप उनके साथ खड़े हुए उनकी रिहाई के लिए। खैर, अब आ जाता हूं आरोपों पे बात कर लेता हूं कि कौन कौन से संगीन आरोप लगे मिरान हैदर पे। जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के बाद बताया कि शानदार कहानी रची गई। कहानी में था कि दंगा करवाने वाला मिरान हैदर ने बताया कि जब जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ तो उसका मैं सक्रिय मेंबर रहा। मैंने रजिस्टर मेंटेन किया कि कब कहां किसको कितने पैसे देने हैं, कब कहां किसके कहां दंगे कराने हैं। उसके लिए मैंने जगह आइडेंटिफाई किया, सीलमपुर, जाफराबाद, ऐसे प्रमुख जगहों पर मैंने पैसे दिए लोगों को चाकू खरीदने के लिए, बम गोले खरीदने के लिए, ताकि दंगा भड़काया जा सके। और 3 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी कि दंगा कराना है, यह साजिश रचा गया और कहा गया कि मिरान हैदर जैसे ये सब के सब उस साजिश में शामिल थे। मिरान हैदर के बारे में यह भी कहा गया कि मिरान हैदर ने खुलासा किया कि जब 370 हटा, ट्रिपल तलाक जैसे अन्य कानून बने, तभी से मैं सरकार के खिलाफ हो गया था। मेरे अंदर से गुस्सा था कि सरकार से लड़ूं, बात करूं। ये तमाम आरोप लगे, लेकिन मिरान हैदर आज सलाखों के अंदर बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के पास कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं आया है। कोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं, हर बार जब भी जजमेंट आते हैं दिल्ली पुलिस को कोर्ट लताड़ लगाती है कि आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे आरोपियों को अभी तक आप आरोपी साबित कर दें, सिद्ध कर दें, लेकिन पुलिस लीपापोती में लगी है। खैर, देखना ही यही है कि इन आरोपियों के साथ, इन विरोध या प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस क्या करती है, अदालत क्या करेगा, क्या इनको बेल मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि हर बार सुनने में आता है कि अब बेल होने वाली है, अब बेल पे चर्चा होगी, लेकिन शायद ऐसा कभी मौका नहीं मिला है। खैर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।